वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। आपकी लाइफ में किस इंसान की एंट्री होने वाली है या हो सकती है, लेट्स सी, देखते हैं। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है? ये कौन इंसान है जो आपकी लाइफ में आ सकता है? टेम्परेंस, सैजिटेरियस हो सकता है इस इंसान का साइन। ठीक है, ये इंसान एक बैलेंस के लिए आ रहा है। ठीक है, एक इमोशनल बैलेंस, इसको नीड है एक इमोशनल बैलेंस की। ठीक है, ये इमोशनली एक लेफ्ट इन द कोल्ड, कुछ इसकी लाइफ में अकेलापन है, कुछ इसकी लाइफ में एक अकेलापन है। वो चीज़ ये इंसान आपके साथ बांटना चाहता है। ठीक है, और ये आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टीरियस कनेक्शन रह सकता है। शायद आपको इतना आसानी से आप लोग एक दूसरे को अपने जज्बात या अपनी फीलिंग्स, आप लोग को एक दूसरे को समझने में टाइम लगे। ठीक है, और थोड़ी सी एक एक पर्सन एक हिडन नेचर का हो सकता है आप में से, या तो आप या तो ये वाला इंसान। ठीक है, ये शायद आपको इतना आसानी से क्लियरली बताए ना कि ये आपको लेकर क्या थॉट रख रहा है, आपको लेकर ये क्या एक माइंडसेट लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, शायद ये बात आपसे ये हाइड करे, छुपा जाए। ठीक है, ओके। Who is coming in your life? Who is coming in your life? पैलेस ऑफ कप, बिल्कुल यहाँ पे इसके इंसान की तरफ से आपको कोई इंटरनेट पे मैसेज या टेक्स्ट आ सकता है, मिल सकता है। ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, फैमिली पसंद है, मैरिज, फैमिली, ऐसा हो सकता है ये इंसान सर्च कर रहा है एक इंसान अपनी लाइफ में आने के लिए। यहाँ पे एरीज की और सैजिटेरियस की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि ये इंसान जैसे कि अपनी जिंदगी में एक आगे बढ़ना चाहता है, किसी जगह से आगे बढ़ना चाहता है, अपने अकेलेपन से बाहर आना चाहता है, अपने आप को एक सैडनेस से बाहर निकालना चाहता है। ठीक है, कंफ्यूज है थोड़ा सा। ठीक है, दो इसकी लाइफ में दो तरीके के रास्ते हैं, या तो ये अरेंज कर ले, या तो ये मैरिज, या तो ये लव मैरिज कर ले, अगर इसको सही इंसान मिलता है। ठीक है, काफी इसने अपने पास में डिस्टर्ब और स्ट्रेस देखा है, अपनी लव लाइफ में डिस्टर्बिंग और स्ट्रेसफुल एनर्जी देखी है। ठीक है, वही आपको इंटरनेट के थ्रू ये इंसान आपकी लाइफ में आके कनेक्ट हो सकता है। इंटरनेट पे आप लोग को मिल सकता है, आप लोग की मीटिंग इंटरनेट पे हो सकती है, आप लोग कहीं ब्रोकन है ये इंसान। ठीक है, हार्ट ब्रोकन एनर्जी इसका, इसके एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसका बैड एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, और इसने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लंट एनर्जी से गुजरा है, बैक स्टैपिंग, चीटिंग। भाई इसने अपनी जिंदगी में इसने अपने कोई रिलेशनशिप खोया है करंटली। ये इंसान जैसे कि किसी की यादों में खोया हुआ है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, जिससे आपकी बातचीत हो सकती है, जो चाहता तो मैरिज है, लेकिन कहीं से इसको बैकस्टेप किया गया है, कहीं से इसको चीट किया गया है, किसी ऐसे कनेक्शन से ये कनेक्टेड था जहां पे इसको होप थी कि इसकी मैरिज हो जाएगी, कमिटमेंट हो जाएगी, इसको रिजेक्टेड फील करवाया गया इसको यहाँ उस जगह। ठीक है, एक रिजेक्शन मिली है, बैकस्टैपिंग मिली है, चीटिंग मिली है, ब्रोकन हार्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आ तो रहा है, अनडिसाइडेड है। ठीक है, इसको लगता है कभी वो रिश्ता इसकी लाइफ में वो इंसान वापस आ जाएगा, कभी इसको लगता है ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहा है एक स्टेबल ऑफर। ठीक है, ये उस पेन से बाहर नहीं आया, मैं आपको इतना बता दूं, उस इंसान से कम्प्लीटली, उस इंसान को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर कर करा है इसने। ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान उस इंसान से आज भी कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड। ठीक है, एक इमोशनली कनेक्शन इंसान फील करता है, उस कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली सोचता है, इसके ऊपर उस कनेक्शन का असर है अभी भी। ठीक है, अब जिस भी इंसान के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आ तो रहे हैं आपकी तरफ, आप लोग की कम्युनिकेशन, चैटिंग, किसी डेटिंग ऐप पे आप लोग मिल सकते हैं, किसी सोशल मीडिया साइट पे आप लोग की बातचीत हो सकती है, लेकिन ये खोया खोया है। ठीक है, ये इंटरनली हील नहीं है, ये एग्जैक्टली आपके पास एक हीलिंग प्रोसेस के लिए आ रहा है। ठीक है, इसको हीलिंग चाहिए, अपनी लाइफ में एक स्टेबल ऑफर मैनिफेस्ट कर रहा है, एक मैनिफेस्टेशन करने की ये पावर में है। ठीक है, एक मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ठीक है, ये वाली सब चीजें। ओके, हु इज कमिंग इन योर लाइफ? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? हु इज कमिंग इन योर लाइफ? ठीक है, ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ फैंस, काफी पैशनेटिव, अट्रैक्टिव,
सा फिगर है, एक पैशनेटिव अट्रैक्टिव सा इंसान है, ठीक है। हम्म, इसको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, इसको करना क्या है, ठीक है, इसको किस तरफ मूव करना है। ये आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहा है, इसका जो इंटरेस्ट है ना आपके अंदर इसलिए डेवलप हो रहा है, आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत क्लियर दिख रहे हैं, आप बहुत क्लियर कट अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, आप काफी इंट्यूटिव हो सकते हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एक साइलेंट एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मिस्टीरियस और बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली एक्ट कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन इसको समझ सकती है कि अपनी लाइफ में किसी मतलब के किसी गम को भुलाने के लिए आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने भी किसी इंसान को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। आप भी खुलकर इससे बात नहीं करने वाले, डिस्कशन नहीं करने वाले, ये इंसान आपकी तरफ आकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो शो करेगा, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि आप बहुत क्लियर कट सामने वाले का इंटेंशन समझ जाते हैं, ठीक है, आपको कोई अब आसानी से बेवकूफ बना नहीं सकता, क्योंकि मुझे इस इंसान की एक ही प्रॉब्लम नजर आ रही है, इंसान आपके साथ हील होना चाहता है, ये अब मतलब कि ये अपने आप को एक चीज से निकालना चाहता है, ठीक है, अपनी लाइफ आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, आपकी आपकी तरफ जो आ रहा है, आपको एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल या मेल की तरह देख रहा है, ठीक है, इसका आपकी तरफ अट्रैक्शन बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी नजर में कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए एग्जैक्ट आपका पार्टनर है, ठीक है, आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। भाई, एक ऐसा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है जो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट है, जो इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन है, जिसको आपकी सपोर्ट चाहिए, जो आपको शो करेगा शायद वो आपके साथ कुछ मेंटेन करना चाहता है, नहीं, वो किसी अपने वूंड से, किसी बैकस्टैपिंग से, किसी चीटिंग से उभरना चाहता है, उससे बाहर आना चाहता है, अदरवाइज वो किसी और कनेक्शन का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, अदरवाइज वो अपनी जिंदगी में किसी जगह से बाहर आना चाहता है, उसमें आपकी हेल्प चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में किसी लेसन को लर्न करके आप इतने स्ट्रांग हुए हैं, आप बहुत क्लियर है, आपका विजन बहुत क्लियर है, आप एक इंट्यूटिवली गाइडेड है, आपका एक स्पिरिचुअल लेवल अप हो चुका है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं, हर बात बताते नहीं है, बहुत ज्यादा ओपन टॉक नहीं करते, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चला है, ठीक है, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप किसी और इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो कोई और है, वो एक पेज की एनर्जी में है, ठीक है, वो आपको पोक कर सकता है, कई सोशल मीडिया अकाउंट पे मैसेज कर सकता है, आप लोग की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इस इंसान ये तो सर्च कर रहा है, लेकिन इसको मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है ना अपने आप को हील करने का रास्ता ढूंढ रहा है, हील करने के लिए इंसान ढूंढ रहा है, इसका पर्पस अपने आप को कहीं सेटल डाउन करने का नहीं है, ठीक है, ये आपके साथ सिर्फ फन और फ्लर्ट की हद तक कर सकता है, शायद आप लोगों के बीच एक बबल टाइम स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप इसके ऊपर डिपेंड मत करिएगा, आप करेंगे भी नहीं, मेरे मना करने की बात नहीं है, आप बहुत स्पिरिचुअली हाईली गाइडेड है, मतलब कि आप बहुत स्पिरिचुअल आपकी जो एक पावर है, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, बहुत ज्यादा हाई हो सकती है, साइकिक इनसाइट टाइप, मतलब कि आपके अंदर जो है ना एक इंट्यूशन लेवल बहुत हाई हो चुका है, अब आपको बहुत ज्यादा जो है ना लोगों को टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लोगों का इंटेंशन बहुत जल्दी समझ जाते हैं, आप लोगों के माइंडसेट आप इसकी कम्युनिकेशन से समझ जाएंगे, ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सैड है, सैडी एनर्जी लेकर आ रहा है, मतलब कि आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अपनी लाइफ में स्ट्रेस आउट हो, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिनकी लाइफ में एक स्ट्रेस हो, जो किसी बैकस्टैपिंग, चीटिंग, जो किसी लॉस से गुजर रहे होते हैं, वो आपको इस तरीके के लोग आपने बहुत अट्रैक्ट करें, क्योंकि आप एक हीलर टाइप पर्सन हो सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी हील करने वाली हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी शायद ऑब्जर्व, आप पहले लोगों की प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लेते थे अपने अंदर, वो नेगेटिविटी आपके अंदर कन्वर्ट हो जाती थी, आप डिस्टर्ब हो जाते थे, लेकिन अब ये वाला जो आपका वर्जन है ना एक लेवल अप है, ठीक है, वो वाला लेवल नहीं रहा आपका जब आप अपने पार्टनर से मिले थे, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने इस इंसान के ऊपर रिलाई कर लिया, आप इसके ऊपर डिपेंड हो गए, आप बहुत ज्यादा इससे होपफुल हो गए, मतलब कि ये इंसान खुद ठीक हो गया, इसने अपनी लाइफ को ठीक कर लिया, अपने फाइनेंशियल लाइफ को ठीक कर लिया, अपने सेल्फ को ठीक कर लिया, और आपने इसकी एक नेगेटिविटी, एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को अपने पास रख लिया, ठीक है, जिसने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रगल करवाई आपको उस जगह से निकालने में। लेकिन अब ये जो इंसान आ रहा है ना कुछ इसी कैटेगरी का है, कोई बैकस्टेपिंग है, कोई चीटिंग है, ब्रोकन हार्ट है, सहारा चाहिए इसको कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, कारण रिलेशनशिप मैनिफेस्ट रहा है, लेकिन ये आपके साथ किसी रिलेशनशिप में नहीं, क्योंकि ये अपने पास से ही कंप्लीटली बाहर नहीं आया है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ कनेक्ट कर सकता है जो आपको सिर्फ एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करना चाहता है,
जो आपकी सपोर्ट से अपने किसी जगह से बाहर आना चाहता है, ठीक है। लेकिन आप बहुत क्लियर हैं, आप इस वक्त किसी ऐसे इंसान को एंटरटेन नहीं करने वाले। आपको मैरिज करनी है, आपको कमिटमेंट करनी है, आपको सक्सेस चाहिए, आपको ऐसा कनेक्शन चाहिए जो आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करे, ठीक है। आप ऐसी जगह काम करना चाहते हैं, ऐसे रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, और खास तौर पे जो आपका फोकस है अपने करंट पार्टनर पे, ये जो आपके पर्सन रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप उस कनेक्शन पे काम करें। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप आपकी नज़र में जो है ना, आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है, मेच्योर पर्सन है, आप एक मेच्योर ही पर्सन चाहते हैं भाई। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप उस इंसान को रिकॉर्गेनाइज करते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, उसको आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग है। ये कोई थर्ड सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जो डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, जो सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहता है एक हीलिंग के लिए, ठीक है। वो आपको एक हीलिंग पर्पस, भाई आपका कोई, मुझे नहीं लग रहा जो आपकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला है। वो इंसान अपने पास्ट को रिलीज नहीं करा है, उसने वो बैगेजेस और स्ट्रेस लेकर आ रहा है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में आपकी मदद से एक बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने अपने सेल्फ को इतना ट्रांसफॉर्म करा है, इतना बदला है, आपकी लाइफ में उसी इंसान के साथ चीजें डेवलप होंगी, उसी इंसान के साथ आपकी चीजें बैलेंस होने वाली, ना कि ये जो करंट पार्टनर आ रहा है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट स्पाउस है, परफेक्ट पर्सन है। अट्रैक्शन भी है बहुत एक दूसरे की तरफ, स्टेबिलिटी भी है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक स्टेबिलिटी दिखाता है, क्वीन ऑफ फैंस एंड किंग ऑफ फैंस एक अट्रैक्शन और पैशन दिखाता है। आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हैं, जिस तरीके से आपकी एक लुक है, जिस तरीके से आप एक दूसरे को देखते हैं, आप लोग एक दूसरे को एडमायर करते हैं, ठीक है। ओके, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। मेमोरीज, ओके, ठीक है। आप कोई भाई यहाँ पर एग्जैक्टली कोई ऐसा इंसान है जो किसी की मेमोरीज में डूबा हुआ है, ठीक है, वो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। कंपटीशन, यहाँ पर कुछ कंपटीशन, ये इंसान जैसे कि आपको इस इंसान से कंपेयर भी कर सकता है अपने पास्ट पर्सन के साथ, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी प्ले, ठीक है। ये थोड़ा सा हील करने के लिए आएगा, एक प्लेफुल एनर्जी में आ रहा है, मैं आपको पहले ही गाइड कर चुकी हूँ। यहाँ पे न्यू आइडियाज, ये बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि आपके साथ हील हो जाए, आपके साथ चीजों को वो कर ले, लेकिन एट दी एंड ये पुरानी चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं आपको ये बहुत क्लियर कर दूं। एडवेंचर, एक एडवेंचर सोच कर आ रहा है, एक न्यू थ्रिल, एक न्यू पैशन लेकर आ रहा है, क्योंकि आप एक न्यू इंसान है और आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है भाई। रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा भी हो सकता है भाई टॉक्सिसिटी भी आपके अंदर डेवलप कर दे, तो बी अवेयर, ठीक है। आपको ये सोच समझ कर इस इंसान के साथ करेक्ट होना है। प्रायोरिटाइज, ये आपको लेकर कंफ्यूज रहेगा, इसकी लाइफ में दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस हैं। ये आपके साथ साथ अपने पास्ट वाले इंसान को भी माइंड में रखने वाला है, जगल करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे है पार्टनरशिप, बिल्कुल यहाँ पे पार्टनरशिप इसकी लाइफ में, यहाँ पे डेवल है, यहाँ पे प्रायोरिटाइज है, टू ऑफ पेंटिकल है। आपकी पर्सन, ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, ये उसको भी वो करेगा, ये बैलेंस के लिए आ रहा है। मैं सच बताऊं तो एक बैलेंस, उसको पीस चाहिए। जो भी इसने अपनी लाइफ में फेस करा है ना, वो चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही है, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क किया इसने उस कनेक्शन में, लेकिन इसको कुछ स्ट्रांगली मिला नहीं, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक है इस इंसान का। ये चाहता है कि आप इसकी उस हार्ट ब्रेक से निकलने के लिए मदद करें। बर्डन, भाई कोई स्ट्रेस आउट है, बहुत सारा बर्डन लेकर आ रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस लेकर आ रहा है आपको। यहाँ पर आप बहुत अपनी एनर्जी को बहुत सोच समझ कर जो है ना एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में है ये इंसान, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। करें, हील करें या मदद करें, लेकिन आप इस हद तक मत करें कि अपने आप को आप डिस्टर्ब कर लें। एक रीबर्थ चाह रहा है ये अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि आपको खुद बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं होना, आपको खुद बहुत ज्यादा इससे कनेक्ट नहीं होना, या अटैचमेंट नहीं बनानी, या बहुत ज्यादा डिपेंड, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप बनाएंगे। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन है, आप स्पिरिचुअली आप अलाइन हो चुके हैं। आपकी स्पिरिचुअल जो एक स्पिरिचुअल जो आपका एक लेवल अप हुआ है, जो आपकी एक स्पिरिचुअल माइंडसेट है ना, वो बहुत अलाइन है, बहुत पॉजिटिवली आप अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आपने पास में फेस किया वो किया, अब आप बर्डन और स्ट्रेस लेकर नहीं चल सकते। अब आप वो वाले इंसान नहीं रहे हैं, आपको अपनी मनमर्जी जिंदगी जीने की आदत हो चुकी है, ठीक है। आपको कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, आपको इसमें एक टॉक्सिसिटी लग सकती है, आपको बहुत ज्यादा एक फ्लर्टिश लाइन बोल सकता है आपके साथ, जैसे आपका डाई हार्ट फैन शो कर सकता है, फिर कभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करेगा, फिर कभी बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस और बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा ये क्या कर रहा है, क्योंकि किसी और की मेमोरीज से, किसी और की यादों से, किसी और की एक उसके प्यार मोहब्बत से बाहर नहीं आया है, ठीक है, या नहीं आई है। कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है
जो अपना पास बैगेज लेकर आ रही है, ठीक है, जो अपने पास कनेक्शन को कंप्लीटली गुड बाय करके नहीं, उसका बैगेज साथ लेकर आ रही है। ये इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है, इंटरनेट पे मिल सकता है, आप लोग की नॉर्मल बातचीत से इंसान आपको अपने 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 साथ बार बार लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आप इसके अंदर कनेक्ट रहें, आपके क्लोज आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये अपने आप को सिर्फ हील करना चाह रहा है, अपने आप को मेंटल पीस, मेंटल हीलिंग के लिए आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन आपकी लाइफ में किस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, क्या एडवाइस है, आपको करना क्या चाहिए मुझे, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी इसलिए हो रहा है, आप स्ट्रांग दिख रहे हैं, आपका एक एक लेवल अप नजर आ रहा है, अपने आप से बेहतर देख रहा है, एक अट्रैक्शन, पैशन, आप किसको एडमायर करते हैं, आप किसको आइडियल बनाते हैं अपना, जो आपसे बेहतर होता है, तो आपकी तरफ अट्रैक्शन होने का भी इसका रीजन ये है। आप लोग एक साथ काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग किसी एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी जगह मिल रहा है, किसी ऑफिस में मिल सकते हैं, या किसी सोशल मीडिया साइट पे भी मिल सकते हैं, ठीक है, आपका कोई इंटरनेट के थ्रू कोई काम होगा, आप आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या आपका बिजनेस वहां से कनेक्ट होने वाला है या हो रहा है, आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां से आपकी मतलब के एक बाहर से कोई आपकी इनकम बन जाए, या तो इस इंसान का कोई ऐसा कुछ सीन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली आपका लग रहा है, ना कि इसका, ठीक है। या तो आप किसी ऐसे काम में, ऐसी पार्टनरशिप में कुछ सोच रहे हैं आप अपनी लाइफ में इस तरीके से चीजें करने का, ठीक है। मेडिटेशन फॉर पीस, ठीक है, आपको आपको सिक्योरिटी पे अपनी ध्यान रखना है, मेंटल पीस और मेंटल सिक्योरिटी, और आपको एक मेडिटेट करना है, लर्न फ्रॉम लाइफ, यहाँ पे लर्निंग करनी है, आपने अपना सीखना है, लर्निंग फ्रॉम लाइफ, ठीक है, आपको मतलब कि आपने जो सीखा है अपनी जिंदगी से सीखते जाए, जिंदगी एक सीखने का नाम है, आपने ये चीज सीखी होगी, ठीक है। गिव इन टू पैशन, अपने पैशन पे, अपने काम पे बहुत फोकस है इस वक्त आपका, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत फोकस है, अपना अपने आप को हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे हार्वेस्ट, आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक मदद कर, एक आप एक हेल्पिंग हैंड तो रखते हैं, आपके पास कोई कैट हो सकती है जो आपके साथ 24/7 रहती है, या आप कोई कैट रखने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। वाटर मैजिक, आपको पानी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए, या पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज, आप एक चेंज चाह रहे हैं, उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पर आप किसी भी फील्ड में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अपने आप को बिजी रखने का एक जैसे कि शौक सा चढ़ गया है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, असल में अपने आप को अबंडेंट पर्सन, यहाँ पे एक कैट आपके पास हो सकती है। लिसन टू योर इन योर विजडम, ठीक है, अपनी विजडम की सुने, अपनी इंट्यूशन की सुने, और यहाँ पर बहुत आपको इस इंसान को पोलाइटली टैकल करना है, हर्ट मत करिएगा। यहाँ पे वाटर आने का मकसद ये भी है, आपको बहुत एग्रेसिव नहीं होना, आपको बहुत शॉर्ट टेम्पर नहीं होना कि ये इंसान इसलिए आ रहा है, ये चीज सोचकर, ये चीज देखकर और इसका मिसबिहेवियर देखकर, बहुत पोलाइटली इसको, अगर आपको अपने आप से दूर भी करना है, अगर ऐसा इंसान आपसे बात भी कर रहा है और आप जानना चाह रहे हैं कि इसके माइंड में असल चल क्या रहा है, ये जो आपसे डिस्कनेक्ट हो रहा है, या जो टाइम टू टाइम स्ट्रेस में आ जाता है, कभी बहुत ज्यादा आपसे बात करने की कोशिश करता है, कभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस पे चला जाता है, तो इसके पीछे का रीजन ये पास्ट बैगेज कैरी कर रहा है, ये अपने पास्ट से ही नहीं निकला है, ठीक है। बार बार ये अपने पास्ट का वेट कर रहा है असल में, और चाह रहा है कि इतने टाइम में आपसे कनेक्ट हो जाए, इतने टाइम में आपसे बात हो जाए, आपको आप बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक स्मार्ट हो चुके हैं, इंट्यूटिवली आप चीजों को समझ जाते हैं, आप ये जिस भी एक जो जो भी इंटेंशन रख रहा है ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जब आपके सामने आएगा, या जब आप लोगों की कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी, तो आप समझ जाएंगे ये इंसान क्या चाह रहा है, इसका बिहेवियर क्या है, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, या अपने आप से बार बार आपको जोड़कर रखने की कोशिश करेगा, आपके क्लोज आने की कोशिश करेगा, तो आपको समझना चाहिए। लेकिन इसके माइंड में जो चल रहा है वो टू ऑफ पेंटिकल, ये दो तरीके के थॉट्स में बहुत कंफ्यूज रहने वाला है, ये आपको किसी और के साथ कंपेयर और जगल कर सकता है, तो इस बात को बिल्कुल माइंड क्लियर रखिएगा। मुझे आपका लग रहा है आप ऑलरेडी किसी को एक सोलमेट या सोल काउंटर पार्ट समझते हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, उसके साथ आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस वक्त अपने सेल्फ पे, अपने काम पे फोकस जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये नहीं कि आप इसको चीट करेंगे, आप इसको ये करेंगे, आप इस कनेक्शन में आना ही नहीं चाहेंगे, लेकिन आप इसको जो है ना, जैसे कि समझ जाएंगे आप ये क्या कर रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है जो दाल में काला है, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ना कोई चीज है जो सही नहीं है, जो ऐसा वो दिखा रहा है वैसा है नहीं, ठीक है, ये बात आप समझ जाएंगे जब आप इससे कनेक्ट होंगे। आपको इसके ऐसे एक्ट या ऐसा इसका एक्ट कहीं ना कहीं आपको एक अवेकन करेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो ये आपको शो ये कर रहा है, और है कुछ और। आप अपनी जो बनी बनाई है ना, जो आपका माइंड सेट है, जो जिस आप मुझे ऐसा लग रहा है आपको डिस्ट्रैक्ट करने आ रहा है, जैसे कि
जिस जिस स्पीड से आप ग्रो कर रहे हैं ना, जिस स्पीड से आप एक मेंटली ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, आपका फोकस जो बदल चुका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका स्टार्ट हो चुका है, आप उसको जो एक अच्छे तरीके से प्रॉपरली निभा रहे हैं, ये उसको थोड़ा सा वो कर सकता है अपनी नेगेटिविटी से, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है आपको क्या करना है, आप बहुत एक आपको विजडम मिल चुका है, एक मास्टर बन चुके हैं आप, ठीक है। आप खुद एक मेंटोर टाइप पर्सनैलिटी बन चुके हैं। आपको आपकी एजुकेशन इतनी हो ना हो, आपको हर फील्ड में नॉलेज है, हर फील्ड का पता है, हर इंसान का पता है, हर कैटेगरीज को आप समझ चुके हैं। आपका जो पास्ट जो आपके एक्सपीरियंस रहे वो काफ़ी बैड और टफ थे, जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंगली चलने वाले, मुझे लग नहीं रहा कि आपको एडवाइस करने की ज़रूरत है, आप खुद बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कौन आपकी तरफ क्या थॉट लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।